तौहीन के कलिमात बेहयाई से अदा कर रहा है, तो कोई आपके क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जैसी पाक और बाबरकत जगह को निशाने पर लिए हुए, तो कोई आए दिन आपके इस्लाम की भोली भाली शहजादियां राह इर्तिदाद का शिकार होते हुए नजर आ रही है। इस पर लम्हा फिक्रिया यह है कि हर तबके, हर जमात और हर शोबे और मकतबे फिक्र के लोग आप हजरात को मुख्तलिफ तरह के नुस्खे देते हुए नजर आते हैं। आप जिस किसी के पास भी चले जाएं, आपको कोई ना कोई नुस्खा जरूर मिल जाता है, कोई ना कोई नुस्खा जरूर मिल जाता है। आप किसी आलिम साहब के पास जाएं और उनसे अपना दर्द दिल बयान करें और उनसे कहें कि आखिर हम मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, हम मुसलमानों की फलाह बहबूदी का राज किसमें है, हम मुसलमान तरक्की कैसे करेंगे, तो आलिम साहब का जवाब होगा कि लोग इल्म दीन से ना वाकिफ हैं, लोग इल्म दीन से बहुत दूर हैं, लोग इल्म दीन हासिल नहीं करते। दीनी तालीम हासिल करो, तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। दीनी तालीम हासिल करो, तुम्हें बुलंदी हासिल हो जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा दुनिया पर कायम हो जाएगा। ये एक आलिम साहब का दिया हुआ नुस्खा है। अगर आप किसी मास्टर डॉक्टर, किसी दुनियावी तालीम याफ्ता शख्स के पास चले जाएं और उनसे अपना दर्द दिल बयान करे और कहे कि आखिर हम मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, तो वो दुनियावी तालीम याफ्ता शख्स कहेगा कि मुसलमान असरी उलूम में बहुत पीछे है, मुसलमान दुनियावी तालीम में बहुत पीछे है, दुनियावी तालीम हासिल करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा दुनिया पर कायम हो जाएगा। ये एक दुनियावी तालीम याफ्ता का दिया हुआ नुस्खा है। इसी तरह अगर आप किसी सियासतदान के पास चले जाए और उनसे कहे कि आखिर हम मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, तो वो साहिब इख्तिदार कहेगा, वो साहिब इख्तिदार कहेगा कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ो, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ो, इख्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हो जाओगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये एक साहिब इख्तिदार का दिया हुआ नुस्खा है। अगर आप किसी मालदार से पूछते हैं, जाकर पूछें कि आखिर मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, हम तरक्की कैसे करेंगे, तो वो मालदार और साहिब सरवत कहेगा कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे में ही तुम्हारी कामयाबी है, ढेर माल कमाओ। देखते नहीं कि मेरे पास डीएम साहिब भी आते हैं, मेरे पास एसपी साहिब भी आते हैं, मेरे पास फला फला साहब, मेरे पास शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस और बड़े बड़े लीडर नेता, सारे लोग मेरे पास आते हैं। पैसे कमाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये किनका नुस्खा है? ये मालदार का दिया हुआ नुस्खा है। अगर और आज ये कहा जा रहा है, आज ये नुस्खा दिया जा रहा है कि मुसलमान आपस में बढ़ चुके हैं, मुसलमान आपस में मुख्तलिफ जमात में बढ़ चुके हैं, मुसलमान मुख्तलिफ जमातों में बढ़ चुके हैं। ये शिया है, ये राफजी है, ये देवबंदी, ये वहाबी, ये कादियानी, तो ये फला फला, एक हो जाओ, सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। जब तुम लोग सब एक जगह होकर खिचड़ी बन जाओगे, तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये एक मुनाफिक और सुलह कुल्ली का दिया हुआ नुस्खा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताएं कि आपने इन नुस्खों पर अमल किया कि नहीं किया, आपने इन नुस्खों को अपनाया कि नहीं अपनाया, बताएं। ये आखिर क्या वजह है कि हम रोजाना, यानी आपको मालूम होगा कि आज से ज्यादा नहीं, 75 से 80 साल पहले जो कहता है कि इल्म दीन हासिल करो, दीनी तालीम हासिल करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तो आज से ज्यादा नहीं, 75 से 80 साल पहले अगर चले जाएंगे तो आपको मालूम होगा, माजी में जाकर तारीख का मुताला करेंगे, आपको मालूम होगा कि आज, यानी आज से 75 से 80 साल पहले उलमा की इतनी कमी थी कि दूर दराज से इस्लामी तकरीबात के लिए उलमा किराम बुलाए जाते थे, दूर दराज से बुलाए जाते थे, इतने उलमा किराम की कमी थी। और कुछ आबादियां ऐसी भी थी जहां बगैर नमाज जनाजा ही के
लोगों को दफन कर दिया जाता और उनके कब्रों के पास एक लकड़ी गाड़ दी जाती कि अगर कोई आलिम साहब यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ लेंगे। अगर कोई आलिम साहब यहाँ से गुजरेंगे तो उनके निशाने को देखकर उनके नमाज जनाजा पढ़ लेंगे। लेकिन आज अगर आप गांव देहात जहां कहीं भी चले जाए, आपको हर जगह मौलाना, मौलवी और हाफिज़े हुफ़ाज़े किराम मिल ही जाएंगे। जहां भी चले जाएंगे, जिस गांव देहात में आपको उलमा मिल जाएंगे जो कहता है कि दीनी दुनियावी तालीम में आगे बढ़ो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हारा वकार दुनिया पर कायम हो जाएगा। तो आज से ज्यादा नहीं बल्कि कुछ ही साल पहले अगर आप गौर करेंगे, अगर कोई बाहर से खत लिखकर भेज देता तो उसके बूढ़े माँ बाप उस खत को लेकर गांव गांव में टहलते रहते, गांव गांव में फिरते रहते कि कोई है, मेरे बेटे ने मुझे क्या पैगाम दिया है, कोई इसे पढ़कर सुना दे। मेरे बेटे ने मुझे क्या पैगाम दिया है, कोई इसे पढ़कर सुना दे। अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले बहुत मुश्किल से मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। लेकिन आज जिस घर में भी आप चले जाएं, आपको डॉक्टर, मास्टर, बीए, एमए किए हुए शख्स मिल जाएं। तो पहले आप दुनियावी तालीम में बहुत कम थे, आज बहुत आगे हैं। दुनियावी तालीम पहले बहुत कम थी, आज दुनियावी तालीम बहुत ज्यादा है। जो कहता है कि माल कमाओ, माल कमाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, सियासत में आगे बढ़ो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तो आपको मालूम होगा, अगर माजी में जाकर तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज से 75 से 80 साल पहले 20 ऐसे मुल्क थे जो सिर्फ इस्लामी कहलाए जाते थे। 20 ऐसे मुल्क थे जो इस्लामी कहलाए जाते थे। लेकिन आज 57 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस्लामी ममालिक कहे जाते हैं। आज 57 ऐसे कंट्री है जो इस्लामिक कंट्री कहे जाते हैं, इस्लामिक कंट्री कहे जाते हैं। ब्रादर इस्लाम मौजूद सामीन करम, अगर इसी तरीके से साहिब सरवत वो कहता है कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, जो कहता है कि पैसे कमाओ तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें वकार हासिल हो जाएगा, तुम्हारा रोबो दबदबा दुनिया पर कायम हो जाएगा, तो आपको मालूम होगा आज से कुछ दिन ही पहले कितने ऐसे लोग थे जिन्हें 2 वक्त का खाना सही से मुयस्सर नहीं था और घर इस कदर कमजोर होता था कि अगर तेज बारिश आ जाए और तेज आंधी आ जाए तो सर छुपाने के लिए, सर ढांपने के लिए मुस्तकिल इंतजाम ना था। आज वो लोग आलीशान महलनुमा आलीशान में चैन की नींद सो रहे हैं और उनके किचन के नालियों से इतना खाना और ग़िज़ाएं बह जा रही हैं जितने में वो हफ्ते गुजारा करते थे, जिनमें वो हफ्तों गुजारा करते थे। ब्रादर इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो कहता है कि आपस में मिलकर खिचड़ी बन जाओ तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें वकार हासिल हो जाएगा, तो आपको मालूम होगा कि आज से कुछ ही साल पहले अगर कोई वहाबी देवबंदी गुस्ताखे नबी अगर हमारी मस्जिद में आ जाता तो हमारे बुजुर्ग उस मस्जिद को गुस्ल दिलाते थे, उस मस्जिद को बाज़ाब्ता तौर पर धुला जाता था, साफ किया जाता था। लेकिन आज हाल ये है कि वही मौलवी, आज हाल ये है कि उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है, सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि आज गैर मुकल्लिद वहाबियों के साथ सुन्नी कहलाने वाले शादी ब्याह तक करने लग गए। सबसे बड़ी बात, सबसे अफसोस की बात ये है कि सुन्नी कहलाने वाले एक ही जगह आशिक रसूल भी हो और गुस्ताखे रसूल भी हो, कैसे मुमकिन? बहुत अफसोस की बात है। अब बताइए हम आखिर क्या हो गया हमें कि हम रोजाना बुलंदी में जाने के बजाय पस्ती की तरफ जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? आइए मैं बताऊं। इसकी वजह यह है कि कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम उलमा, तुम्हें कामयाबी उस वक्त मिल जाएगी जब तुम खूब बड़े उलमा आलिम बन जाओगे, जब तुम खूब बड़े आलिम बन जाओगे। कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया कुरान ने कहीं नहीं फरमाया वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मिन अरबाबी सियासा, तुम्हें कामयाबी उस वक्त मिल जाएगी जब तुम खूब बड़े ओहदेदार हो जाओगे। कुरान ने यह कहीं नहीं फरमाया वअंतुमुल अअलौना
इन कुंतुम अगनिया, तुम्हें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब तुम खूब अमीर हो जाओगे, बड़े बड़े मालदार हो जाओगे। कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुसन्निफीन, तुम्हें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब तुम खूब बड़े राइटर और मुसन्निफ बन जाओगे। बल्कि कुरान ने ये फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें तो कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब तुम मोमिन हो जाओगे, पक्के मोमिन हो जाओगे और मेरे मुस्तफा के वफादार गुलाम बन जाओगे। जब तुम मुस्तफा के वफादार गुलाम बन जाओगे। आखिर नुस्खे तो हर कोई देता है, हर कोई देता है, लेकिन सच्चे मोमिन बनाने की फिक्र किसको थी? सच्चे मोमिन बनाने की फिक्र किसको थी? जब चारों तरफ से नजदियत फैल रही थी, वहाबियत सर उभार रही थी, चकड़ालीवियत के जाल में लोग तेजी से शिकार हो रहे थे और कादिनियत के बदबू से लोग बीमार हो रहे थे। हमारे सीनों से इश्क़े मुस्तफा को निकाला जा रहा था, हमारे सीनों से इश्क़े मुस्तफा को अलग किया जा रहा था, रोहे मोहम्मदी को हमारे सीने से निकाला जा रहा था, अलग किया जा रहा था। ये महज मैं नहीं कहता, बल्कि डॉक्टर इकबाल जैसे दानिश्वर कह रहा है, दानिश्वर कह रहा है और अगियार के फिक्र को इस तरह बयान कर रहा है कि फिक्र अरब को देखकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मदी इसके सीने से निकाल दो। जब रूहे मोहम्मदी इसके सीने से निकल जाएगी, ये होगा तो बहुत बड़ा अल्लामा फहामा, लेकिन गैरत ईमानी इसके अंदर पैदा नहीं होगी। होगा तो ये बहुत बड़ा राइटर मुसन्निफ, लेकिन गैरत ईमानी इसके अंदर पैदा नहीं होगी। दुनिया में इसे पागल समझा जाएगा। ब्रादर इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इसीलिए बस और ज्यादा नहीं, मुख्तसर ही मैं अपने इस तकरीर को खत्म कर रहा हूं बस और इसी सूरत में जब ऐसे मौके पर रब ताला ने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे ईमान को महफूज करने के लिए हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी और अल्लामा सैयद किफायत अली काफी और आला हजरत मुजद्दीन दीन और मिल्लत जैसे अजीम शख्सियत को, अबकरी शख्सियत को पैदा फरमाया, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा किला तामीर फरमाया कि जो भी उस किले में आ गया उसके जिंदगी भी, उसके ईमान भी महफूज हो जाएगा। जो भी उस किले में आ गया उसके ईमान भी महफूज हो गया और उसके आखिरत भी संवर गई, उसके आखिरत भी संवर गई। लेकिन आखिर वो लोग कौन लोग थे जो जिनके कपड़ों में पैबंद लगे होते थे और जिनकी तलवारें भी टूटी होती थी, कि जिनके तलवारें भी टूटी होती थी, लेकिन फिर भी उनके रोबो दबदबे से दुश्मन कांपते थे, दुश्मन कांपते थे, दुश्मन परेशान हो जाते थे। वो सहाबाए किराम की जमात थी, वो सहाबाए किराम की जमात थी जिनका हाल ये था कि टल ना सकते थे अगर मैदान में अड़ जाते थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकस हुए तो बिगड़ जाते थे। ये त्याग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, हम तोप से लड़ जाते थे। वो सहाबाए किराम की जमात थी जिनका हाल ये था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौहे कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम।